रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, कर सिंह सी दहाड़, साथ तेरे वो कालों का काल। शिव लेकर आया एक ज्योतिर्मय क्रांति की मशाल। शिव लेकर आया एक ज्योतिर्मय क्रांति की मशाल। आओ मिलके संकल्प करें, हमें पावन बनना है। वातावरण में फैली गंदगी को मिटाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें तपस्वी बनना है। पर्यावरण में फैले विकारों को मिटाना है। वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रही पवित्रता, पाकीज़गी बिना जीवन मुमकिन नहीं रे। वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रही पवित्रता, पाकीज़गी बिना जीवन मुमकिन नहीं रे। हमें पावन बनना है, दुनिया को बचाना है। हमें पावन बनना है, दुनिया को बचाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें योगी बनना है। संसार में फैली अशुद्धि को मिटाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। ये धरती घर सभी का है, आत्माओं का ये ठिकाना है। खंडर हो रहे घर को फिर से घर बनाना है। खंडर हो रहे घर को फिर से घर बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें पवित्र बनना है। सृष्टि में फैली नापाकी को अब तो मिटाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। ये मुरली अमृत जीवन का है, आत्माओं का ये खजाना है। बेजान हो रही रूह की फिर से ज्योति जगानी है। बेजान हो रही रूह की फिर से ज्योति जगानी है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें क्रांति लानी है। वसुंधरा में फैला अंधकार मिटाना है। इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है। इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है। इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है। ओम शांति। अरे चेतरे नर चेतरे, थारो चिड़िया चुग गई खेतरे। नर नुगरारे, ए जी अब तो मन में चेतरे। तू अब तो दिल में चेतरे। थारो चिड़िया चुग गई खेतरे। नर नुगरारे, ए जी अब तो मन में चेतरे। हाँ अब तो दिल में चेतरे। थारे गुरु के नाम से आंटी रे, अब कुन चढ़ावे थारी घाटी रे। नर नुगरारे, ए जी अब तो मन में चेतरे। हाँ अब तो दिल में चेतरे। थारे गुरुजी बतावेगा भेद रे, जैसे कटे करम की रेख रे। नर नुगरारे, अरे अब तो मन में चेतरे। हाँ अब तो दिल में चेतरे। हे गुरुजी बतावे भेद रे, जैसे छूटे जन्म की कैद रे। नर नुगरारे, ए जी अब तो मन में चेतरे।
अब तो दिल में चेत रे, थारो चिड़िया चुग गई खेत रे। गुरुजी बतावे भेद रे, जैसे छूटे जन्म की कैद रे। चेत रे नर चेत रे। नुगरा उस व्यक्ति को कहा जाता है जो एहसान फरामोश है। जाग उठ चेत, थारी चिड़िया चुग गई खेत रे। थारे गुरु के नाम से आंटी रे, अर्थात मनमुटाव है गुरु से। कौन चढ़ावे थारी घाटी रे, कौन तुमको मुक्त करेगा यदि तुम गुरु की शरण में ना हो तो। जाग चेत, चिड़िया चुग गई खेत रे। गुरु ही है जो बताएगा भेद रे, जैसे कटे करम की रेख रे। जाग जैसे छूटे जन्म की कैद रे। जाग मन में चेत रे, दिल में चेत रे, थारो चिड़िया चुग गई खेत रे। वेकअप कॉल। किस लिए वेकअप? छूटने के लिए, मुक्त होने के लिए। इस कैद में बहुत पीड़ा है। इस कैद में स्वतंत्रता नहीं, अंधकार है। और अंधकार भी धीरे धीरे क्या करता है? हैबिट। अंधकार की भी क्या हो जाती है? आदत। 14 जुलाई 14 जुलाई 1789 1789 ये फ्रांस का नेशनल डे है, क्योंकि इसी दिन फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस में एक बहुत बड़ा किला हुआ करता था जिसका नाम है बेस्टाइल फोर्ट। आज भी है वहाँ एज अ म्यूजियम। उस समय जो विद्रोही थे, जो राजा के खिलाफ चाहते थे, उनको उस जेल में डाल दिया जाता था। काला पानी की सजा। लगभग 5000 कैदी होंगे उसमें। और वो कैद ऐसी थी कि एक बार जिसको डाल दिया, उम्र कैद। अंधेरी कोठरी में जंजीरें हाथों में और पैरों में बंधी हुई। कुआं था बाहर। हाथों में जो जंजीरें थी और पैरों में जो जंजीरें थी, उसमें जो ताले थे, उसकी चाबियों को उस कुएं में डाल देते थे, क्योंकि छूटने का कोई मार्ग नहीं था। उम्र कैद थी, क्योंकि ये देशद्रोही थे, विद्रोही थे, जिन्होंने विद्रोह किया था। इतने सारे लोग उस किले के अंदर, अंधेरी छोटी छोटी कोठरियों में। और फिर जब क्रांति हुई 14 जुलाई को 1789, क्रांतिकारी आ गए। क्रांतिकारियों ने ऐलान कर दिया मुक्ति का, क्रांति का। विद्रोह हुआ, विप्लव हुआ। और क्रांतिकारियों ने सोचा सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ये जो जेल के अंदर, कारागार के अंदर, वेस्टाइल फोर्ट के अंदर जो बंद है, उनको छुड़ाया जाए। और वो गए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि तुम सब मुक्त हो, निकलो बाहर, तुम सब फ्री। परंतु
एक अद्भुत बात देखी गई। वो कैदी बाहर जाना नहीं चाहते, वो कैदी कोई भी बाहर निकलना नहीं चाहता, क्योंकि जब वो अंदर गए थे तब उम्र शायद 20 वर्ष की थी, अभी 60 साल हो गए। 40 साल से अंधेरी कोठरी में, कोई 50 साल से, कोई 60 साल से। उन्होंने कहा हमें मत छुड़ाओ, परंतु क्रांतिकारियों को तो क्रांति लानी थी। वो किसी की सुनने वाली नहीं थे। हाथ की बेड़ियां तोड़ दी, पैरों की बेड़ियां तोड़ दी, अंधेरी कोठरियों से उनको बाहर निकाला। वो कहने लगे हम कहाँ जाएंगे, क्या पता कहाँ चली गई पत्नी, बच्चे, कोई है ही नहीं, और यहाँ तो कम से कम खाना मिलता है, अब हम क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे। और बहुत सारे कैदी वापस आ गए, और कुछ कैदी ऐसे थे कि वो कहने लगे हमें तो नींद ही नहीं आती है जब तक बेड़ियां ना हो। 30 साल से बेड़ियां लगी है हाथों में, बेड़ियां कहाँ है। कोई कहने लगे ये प्रकाश हमें नहीं भाता, हमें अंधेरा चाहिए, काल कोठरी चाहिए, बेड़ियां चाहिए, नौकरी कौन देगा, और कहाँ नौकरी करेंगे। अब बस खाने की आदत पड़ गई है, अंधेरे की आदत पड़ गई है। तुम्हारी क्रांति तुम्हारे पास रखो, हम पर न थोपो। क्रांतिकारियों को आश्चर्य हुआ, रिवॉल्यूशनरी सारे, क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं था। बेड़ियों में रहने के बाद बेड़ियों से प्यार हो जाता है, अंधेरे में रहने के बाद अंधेरा ही अच्छा लगता है। ऐसी अद्भुत ये फ्रांस की क्रांति, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सबसे अद्भुत ये बात हो गई। मध्य रात्रि तक सारे कैदी वापस आ गए। बाबा ने कहा महारथियों का पहला लक्षण है वो मुक्त होंगे। महारथियों का पहला लक्षण वो मुक्त होंगे। मुक्ति की चाह, मुक्ति की पिपासा, क्योंकि अंधकार में खतरा है। अंधकार से नहीं, अंधकार की आदत का खतरा है, बंधन में रहने का खतरा है, बंधन से प्यार का। लोहे की जंजीरें तो तोड़ने में कोई दुख नहीं, परंतु जब सोने की जंजीरें होती है तो तोड़ने की इच्छा नहीं होती है। इसलिए सबसे पहली चाह है मुक्ति की। अंधकार से प्रकाश की ओर, तिमिर से ज्योति की ओर। नहीं तो हमारी भी हालत उन कैदियों जैसी हो जाएगी। जाग चेतरे नर चेतरे, तारो चिड़िया चुग गई खेतरे, अजी अब तो मन में चेतरे, तू अब तो दिल में चेतरे। नर नुगरारे, ऐसा अनफरामोश जो गुरु से दूर है, गुरु के नाम से आंटी रे, अब कुन चढ़ावे थारी घाटी रे। नर नुगरारे, एजी अब तो मन में चेतरे। तो सबसे पहला लक्षण क्या है? मुक्त। महारथी के 5 लक्षण इस मुरली में गिनाए हैं। 7। पहला, वो वशीभूत नहीं होगा, किसी भी चीज से वशीभूत नहीं, न किसी स्वभाव से, न किसी संस्कार से, न किसी व्यक्ति के, और न ही किसी वैभव के। क्योंकि यदि वशीभूत हो जाए तो बाप के याद की जो आकर्षण है,
अपने आप कम हो जाएगी। वशीभूत हो जाना, वश में हो जाना, एक नया विकार की चर्चा इस मुरली में है। और वो कौन सा विकार है? नया भूत, न्यू घोस्ट, वशीभूत होना। वो 5 भूत तो पता है, पर ये न्यू घोस्ट इन द मार्केट। वशीभूत हो जाना, प्रभावित हो जाना, या फिर इन्फ्लुएंस में आ जाना। किसके? किसी स्वभाव के, किसी संस्कार के, किसी व्यक्ति के वैभव के। तो बाप के याद की जो आकर्षण है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। महारथी अर्थात वशीभूत नहीं। मुरली की शुरुआत है, सुन रहे हो तुम, परंतु सुनने के बाद क्या करो? समाओ। और समाने से 2 बातें होगी। एक तो तुम में सामना करने की शक्ति आएगी, और दूसरा तुम समान बनोगे। पहला समान बनोगे, फिर सामना करोगे, और सामना करने से मुक्त होगे। वशीभूत तो नहीं हो। तो अपने आप को पहले बेड़ियों से मुक्त करना है, बंधनों से मुक्त करना। और ये बंधन बहुत सूक्ष्म है। एक बंधन है भीड़ का बंधन, दूसरा बंधन है दमन का बंधन। सप्रेस करके रखा है, दबा के रखा है। रही कोर्ट की बात, तो कोर्ट तो मेरा है। रही कोर्ट की बात, तो कोर्ट तो इसी का है। रही कोर्ट की बात, उसकी तो चर्चा ही करनी नहीं है। दमन भीतर दबा के रखा है। व्यक्ति का बंधन, वैभव का बंधन, संस्कार का बंधन। वो संस्कार अपने आप ही काम करता है, क्योंकि इतना लंबा समय रहा है, इसलिए। तो सबसे पहली निशानी, वशीभूत नहीं। तुम तो वशीकरण मंत्र देने वाले हो, तुम वशीभूत कैसे हो सकते हो? तो संसार जो वश में है, उससे सबको मुक्त करने वाले हो, तुम स्वयं वशीभूत कैसे हो सकते हो? जो छुड़ाने वाले हैं वो खुद बंधन में नहीं हो सकते, जो मुक्त करने वाले वो बंधन में नहीं हो सकते, और जो मुक्त करने वाले हैं वो स्वयं मुक्त हो। तो ये सबसे पहली निशानी किसकी? महारथी की। मुक्त मुक्त मुक्त। किसी सूफी फकीर को एक सम्राट ने कैद में डाल दिया। उसके हाथों में जंजीरें, पैरों में जंजीरें, अंधेरे में, क्योंकि वो विद्रोही था। ऐसी ऐसी उत्तेजनाजनक बातें करता था, विस्फोटक, जिसमें प्रजा में विद्रोह की संभावना थी। उसको कारागार में डाल दिया, और फिर राजा, वो सम्राट, उससे मिलने गया। पूछने लगा कैसा लग रहा है ये जंजीरों में कैद होकर? वो सूफी फकीर हंसता है, कहता है ये जंजीरें और मुझ में बहुत फासला है। इन जंजीरों में और मुझ में बहुत फासला है, अंतर है, डिस्टेंस है। हम तो मौज में हैं, मौज में झोपड़ी में भी थे, मौज में यहां भी है। वहां पे भी मुक्त थे, यहां पे भी मुक्त है।
ये लोहे की जंजीरें मुझे बांध नहीं सकती, क्योंकि मैं तो मुक्त हूं। बाहरी बंधन आत्मा को बांध नहीं सकते। यदि आत्मा में दृढ़ संकल्प है, दूसरी मुरली है जो उसमें शब्द आया है ध्रुव सितारा, दृढ़ संकल्प का सितारा, निश्चय बुद्धि का सितारा जो हिलता नहीं है, एक जगह स्थिर है, वह ध्रुव जो मूविंग है, आज इधर कल उधर। भाग्य का सितारा आज चमक रहा है, कल नहीं चमक रहा है। यह है मूविंग स्टार्स, तुम हो ध्रुव तारे। तो पहली निशानी मुक्त, पहली निशानी वशीभूत नहीं, बंधन नहीं, बंधन मुक्त, योग युक्त, युक्त युक्त। दूसरी निशानी सेटिंग फिटिंग। फिटिंग कौन सी? मर्यादाएं है फिटिंग, और इन फिटिंग के आधार से स्थिति की, सीट की सेटिंग। सीट को छोड़ के कहीं और साइट पर तो नहीं चले जाते हो, किसी और जगह तो नहीं चले जाते हो। इन मर्यादाओं में चलना, ये क्या है? फिटिंग। फिटिंग के आधार से सेटिंग। तो महारथी अर्थात मर्यादाओं को जानने वाले, समझने वाले, मर्यादाओं में चलने वाले। इन मर्यादाओं में स्वयं को बांध दो। ये मीठा बंधन है। ये मरना नहीं है, संडे की मुरली में था। ये मरना नहीं है, ये तो सुख है, ये मौज है। ये पॉइंट नहीं डिस्कस की थी उस दिन संडे को, पर ये भी पॉइंट थी। ये मरना नहीं है। मरो है जोगी मरो, ये मरण है मीठा। मरो है जोगी मरो, गोरखनाथ, ये मरण है मीठा। ये मरना है ही नहीं। कब तक सहन करे? कॉल ऑफ टाइम में आए हुए लोगों से बाबा बात कर रहे हैं, सी फादर सी मदर, उसमें कहा है ये कब तक सहन करे दूसरों को? तो उसमें बाबा ने कहा ये मरना नहीं है, ये तो सुख है, ये मौज है, ये जीना है। तो मर्यादाओं में चलना, उससे अपनी स्थिति की क्या करना? सेटिंग करना, सीट पर सेट रहना। सबसे पहले मर्यादाओं को जानना हो तो उसको रिवाइज करते रहना। पिछली भट्टियों में रिवाइज कराई है, ए से लेकर जेड तक की 26 मर्यादाएं ब्राह्मण जीवन की सेंटर पर चलने वाले भाई बहनों के लिए। तीसरा, उम्मीदवार। उम्मीदवार अर्थात जो बाप की उम्मीद को पूरा करे। बच्चा बना अर्थात बच्चे का काम ही क्या है? बाप की उम्मीदों को, आशाओं को, होप्स को, डिजायर्स को पूरा करना। यह है उम्मीदवार, तीसरा। चौथा, जिद नहीं, जिद नहीं, सिद्ध नहीं। जो जिद सिद्ध करते हैं वो प्रसिद्ध हो नहीं सकते। सत्य स्वयं सिद्ध है, सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। जो जिसके भाग्य में है वो उसे मिलेगा, उसके लिए सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अपने आप मिलेगा, अपने आप। जिद करते रहना। तो जिद करने की आवश्यकता नहीं, ना ही सिद्ध करने की। सिद्धि प्राप्त करने वाले क्या? सिद्ध करने वाले कभी, सिद्ध करने वाले प्रसिद्ध नहीं होते। सिद्ध करने वाले, जिद करने वाले, दोनों। तो जिद करना भी एक स्वभाव है, हट करना, बालहट, राजहट, और तीसरा स्त्री हट। 3 हट प्रसिद्ध है। क्या हट करे, क्या जिद करे? जो मिलना है वो अपने आप मिलेगा।
समय पर मिलेगा। कई बार सुना है जीसस क्राइस्ट कहता है शिष्यों को, जाओ मेरा संदेश फैलाओ। उसमें से कोई मछुआरा है, कोई गरीब किसान है, अभी अभी आए हुए हैं, अभी अभी जमा हुए हैं, वो कोई भाषण देने वाले लोग नहीं है, वो कोई स्पीकर्स नहीं है तो जाके भाषण करे। वो कहते हैं हम कैसे जाए, कहाँ जाए, हमें तो बोलना ही नहीं आता, कैसे बोले। वो क्या कहता है, जाओ जाके खड़े हो जाओ मात्र, इट शैल बी गिवन अनटू यू एट दैट आवर। क्या बोलना है तुम्हें उस समय दिया जाएगा अपने आप। ये मत सोचो कैसे होगा, क्या होगा, किधर जाएंगे, अपने आप होगा। जिद करने की आवश्यकता नहीं है और किसी बात को सिद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं है। जो सत्य है वो मौन है। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि बोलना ही नहीं, अपनी बात रख देना, ये है, ये हुआ, बस, और छोड़ दो। अंतिम विजय सत्य की होगी, इतना निश्चित है। सत्य ढक सकता है, सूरज को काले बादल ढक सकते हैं परंतु नष्ट नहीं कर सकते। काले बादल छट जाएंगे और सत्य एक दिन प्रकट होगा जरूर। रावण ने बाण मारे, सारे आकाश को बाणों से घिर दिया। राम ने एक बाण मारा और सब खत्म। सत्य में वो शक्ति है, इसलिए कुछ भी हो जाए सत्य को नहीं छोड़ना है, सत्य से पीछे नहीं हटना है, सत्य को पकड़ के रखो। चौथा, पांचवा, कोई भी बात मुश्किल नहीं। बाबा ने कहा है तुम संसार की मुश्किलातों को छुड़ाने वाले हो। तुम्हारे लिए महारथी, अर्थात अगर उसके लिए कोई भी बात मुश्किल है तो वो महारथी है ही नहीं। बाप के सहयोग से, स्वयं के सहयोग से आत्माओं को तुम उनकी मुश्किलों को सहज करने वाले हो। महारथी लिस्ट से आउट, एक्सपल्शन, फहरिस्त से बाहर। तो महारथी अर्थात ये मत कहना ये बहुत मुश्किल है, मेरे नहीं आता, मैंने कभी किया नहीं है, मुझे इसकी आदत, मुझे प्रैक्टिस नहीं है, ये सेवा तो मुझे कभी की नहीं, मैंने की नहीं तो करो, आता नहीं है तो सीखो। यू डू इट बाय डूइंग, यू डू इट। कैसे करते हो आप, विधि क्या है, करना, बाय डूइंग। यू डू इट बाय डूइंग। तो ये नहीं कहते रहो, बहाने नहीं। 3 बाजी, संडे की मुरली, गिरने की बाजी, बहानेबाजी, कमजोरी की बाजी, इसको हटाओ, उड़ती कला की बाजी को लाओ। तो कोई भी बात मुश्किल नहीं। कैसे पढ़े 3 मुरलियां एक साथ, 4 मुरलियां, 5 मुरलियां, सब संभव है, सब संभव है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो संभव नहीं है। इसी मुरली में या दूसरी मुरली में बाबा ने कहा है निश्चय, दूसरी में कहा है निश्चय, फेथ। फेथ कैन मूव माउंटेन्स, फेथ। वो सबने सुना है, शायद मुरलियों में भी आता है ना। एक ग्वालिन है, उसे दूध देने जाना होता है, बीच में नदी है, उधर पंडित रहता है, उसको दूध देने जाना होता है। कई बार वो लेट होती है, देरी से आती है। वो पंडित जी उसको कहते हैं क्यों देरी से आती हो हमेशा। वो कहते क्या करूं, कोई नाव मिलती नहीं है, क्या करूं। वो कोई मांझी नहीं रहता वहां पर। वो कहता है क्या तुम्हें राम नाम की महिमा नहीं पता, भवसागर पार कर सकते हो राम नाम से, तुम ये छोटी सी नदी पार नहीं कर सकती। वो भोली भी भाली ग्वालिन है, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। अगले दिन वो आती है, देखता है कोई मांझी नहीं है। वो पंडित जी की बात याद करती है कि राम नाम से कुछ भी हो सकता है, राम नाम लेती है वो चलने लगती है। ऐसा कई दिन करती है। तो एक दिन पंडित जी पूछते तुम आजकल बड़ी टाइम से आती हो, क्या बात है, कैसे आती हो। कहते आपकी कृपा है, आपने ही तो कहा था कि राम नाम से नदी को पार करो। मैं राम नाम लेती हूँ और नदी पर चलकर आ जाती हूँ। कहती क्या, मुझे भी दिखाओ। तो पंडित जी आते हैं,
पीछे और वो चलने लगती है। तो पंडित जी अपनी धोती संभालते हुए बड़ी मुश्किल से पैर रखते हैं, एक और दूसरा रखने ही वाले हैं। तब वो ग्वालिन आगे निकल जाती है, पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, अगर धोती को ही आप संभालते रहे तो राम नाम कब लोगे? फेथ, जिसने मंत्र दिया वो खुद संदिग्ध है अपने मंत्र से। वो खुद धोती संभाल के पैर रख रहा है, कहीं डूब ना जाऊं, और वो राम नाम लिया और निकल पड़ी। इसलिए बहुत बहुत ज्यादा ज्ञान की भी जरूरत नहीं है, फेथ की ज्यादा आवश्यक है, प्रेम की ज्यादा आवश्यकता है। तो कोई भी बात मुश्किल नहीं। अगली निशानी, क्या, क्यों, कैसे, ये सब प्रश्न नहीं। कैसे नहीं, ऐसे सदा प्रसन्न चित्त और हर्षित। सदा प्रसन्न चित्त और हर्षित। महारथी अर्थात दुखी नहीं, उदास नहीं, रोने वाले नहीं। लास्ट निशानी सातवीं, वो क्या होंगे? दाता। कुछ नहीं चाहिए, नाम नहीं चाहिए, मान नहीं चाहिए, प्रशंसा नहीं चाहिए, बड़ापन नहीं चाहिए। ये सब, ये जो जो मांगता है उसको तो और ही नहीं मिलता है। उसको दूर से ही भगाएंगे, ये आ गया मांगने के लिए। जो मांगते रहते हैं उनको वो चीज और ही नहीं मिलती। पालना दे दो, स्तुति दे दो, प्रशंसा दे दो, प्रेम दे दो, सिंपैथी दे दो, हॉस्पिटैलिटी दे दो, सम्मान दे दो, वस्तु दे दो, पैसा दे दो, शांति दे दो, सुख दे दो, प्रेम दे दो, सहानुभूति दे दो, एकोमोडेशन 1 नाइट के लिए, कुछ भी मांगो मिलेगा नहीं। तो मांगना, बाबा ने कहा तुम मांगने वाले नहीं हो, तुम कौन हो? देने वाले, तुम हो दाता। तो ऐसी ये 7 निशानियां इस मुरली में, ये ऐसे 7 कहीं लिखी नहीं है उसमें, उसमें से एक्सट्रैक्ट करनी है कौन सी पॉइंट कहाँ खत्म हो रही है और कौन सी नई चालू हो रही है। ये जो जिद सिद्ध करने की पॉइंट है, इसके पहले मुश्किल वाली पॉइंट आ गई है, पर मुश्किल वाली पॉइंट थोड़ी सी आई, उसको छोड़ दिया, फिर जिद वाली आ गई, फिर वापस मुश्किल वाली पॉइंट आ गई। बड़ा मुरली इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर रहता है। तो उसको क्या करना है? ऑर्गेनाइज करना है। स्पीकर क्या कह रहा है, किस बात को समझाना चाहता है, क्योंकि वो जो कहता है उसमें कुछ बातें निहित है, छिपी हुई है। उन छिपी हुई बातों को ढूंढना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, प्रॉपर रखना है, और फिर बुद्धि में बिठाना है, और फिर उनको कंठ करना है, समझना है, और फिर बताना है। ये है टेक्निक, ये है विधि। तो कौन सी 5-7 निशानी है? सबसे पहली निशानी, अधिकारी आत्माओं की 12 निशानियां। आशीष भाई, पहला कल्याणकारी, फिर रहमदिल, फिर महाज्ञानी, फिर दानी गुणों का, फिर साक्षात बाप समान, उसके बाद में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, उसके बाद में रूहानी नज़र में रहने वाले, बुद्धि संकल्प कहीं और ना जाए, फिक्र से फारिग, खजानों से खेलने वाले, और लास्ट खजानों से खेलने वाले, और जो खजाने प्राप्त हुए हैं उसको स्वयं यूज करना और बांटना बाप के ज्ञान को। इसी में बिजी, और कोई टाइम नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। और लास्ट स्वराज्य अधिकारी। तो मुरली से पॉइंट्स निकालना ये सबसे पहला काम है, क्योंकि वो टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को पॉइंट्स में पार्टीशन करना है, टुकड़े टुकड़े करने हैं उसके। क्योंकि हमारी बुद्धि छोटी छोटी बातों को समझती है, टुकड़ों टुकड़ों को याद रख सकती है, पॉइंट्स को याद रख सकती है। पूरा टेक्स्ट अगर दिया जाए तो कहाँ कौन सा चालू हो रहा है और एंड कहाँ हो रहा है पता नहीं चलता है। और जैसे इसी मुरली में कहा, यहीं पर बीच में आ गया मुश्किल वाली पॉइंट, पर वो थोड़ा सा रेफरेंस दे दिया, संसार की मुश्किलातों से तुम मुक्त करने वाले हो, तुम खुद मुश्किल कैसे में रह सकते, परंतु तुरंत फिर जिद वाली पॉइंट आ गई, फिर वो मुश्किल वाली पॉइंट वापस आ गई सेकंड पैराग्राफ में।
कि जो महारथी है और उसको मुश्किल लगता है तो वो लिस्ट में ही नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड। क्योंकि बाबा कोई, वो तो बोल रहा है, स्पोकन स्पीच है, वो थोड़ी ना पैराग्राफ बोल रहा है। वो कहता है यहाँ मेरा पैराग्राफ पूरा हुआ, अभी दूसरा पैराग्राफ चालू करता हूँ, यहाँ कॉमा लगा ना बच्चों, यहाँ फुल स्टॉप है, उसके लिए ना कॉमा है, ना फुल स्टॉप है, ना प्रश्न चिन्ह है, ना एक्सक्लेमेशन मार्क है, ना एक पेज ना दो पेज। उसे कोई चिंता नहीं 8 पेज हो रहे कि 2 पेज की, कभी कभी 1 पेज में ही निपटा लिया उसने। उसे इसकी भी चिंता नहीं कि लोग क्या कहेंगे, मैं भगवान और मेरी तैयारी नहीं थी। उसे कोई मतलब नहीं है, ना तुम्हारे ग्रामर से कोई लेना देना है ना उसका जो मन चाहे। लहरी बाबा कहाँ है मंदिर? शिव का मंदिर है एक, लहरी बाबा नाम से। शिव का एक नाम लहरी बाबा भी है, लहर है उसकी। और उसको कभी कभी लगा तो बाबा कभी कभी आए हैं, कुछ बोले ही नहीं। ऐसा भी हुआ है, खाली दृष्टि देकर निकल पड़े। हिस्ट्री हॉल में आए और सब लोग बैठे, अभी कुछ बोलेगा कुछ बोलेगा कुछ बोलेगा, पर बोला ही नहीं उसने, उसकी मर्जी। कभी बोलता ही नहीं, कभी एक पैराग्राफ में पूरा कर देता है छोटे से, और कभी तो रुकने का नाम ही नहीं। 8 हो गए, इधर हम गिनते ही जा रहे हैं, 8 पेजेस हो गई मुरली। कभी याद प्यार देता है, कभी देता नहीं, कभी देने लगता है तो बीच में दूसरा ही कुछ डाल देता है, और फिर वापस देता है तो कभी देता नहीं, कभी छोड़ता है। उसके मन पर है, द मूड्स ऑफ गॉड। तो ऐसी ये 7 बातें हैं। पहली बात, जो महारथी होंगे वो मुक्त होंगे, जो महारथी होंगे वो वशीभूत नहीं, किसी भी बात के वशीभूत नहीं। क्योंकि वशीभूत होते ही क्या हो जाता है? शक्ति कम हो जाती है। वशीभूत होते ही क्या हो जाता है? मुरली में क्या है? भाव से दूर हो जाते, याद की आकर्षण कम हो जाती है, योग करने की इच्छा नहीं होती है, अशरीरीपन खींचता नहीं। नहीं तो हमेशा आकर्षण होना चाहिए कि मैं अशरीरी हो जाऊं। ऐसी कोई हमारे पास टेक्निक रहनी चाहिए, और वो है शरीर निरीक्षण की टेक्निक, बॉडी स्कैनिंग। जब चाहो तब अशरीरी हो सकते हो उस टेक्निक से। जब लगे कि अशरीरी हो जाओ, बैठ जाओ और संवेदनाओं को देखने लगो। करना क्रिएट नहीं करना है सेंसेशंस को, जो है केवल उन्हें देखना है बस। देखते 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 अपने आप अशरीरी, जैसे ये शरीर एक रेतीली जमीन है और उस पे हम चल रहे हैं, वैसे ये पूरा शरीर है। यहाँ से चालू करो, थोड़ा थोड़ा, 2-2 इंच, 4-4 उंगलियां, यहाँ 4 लिया, यहाँ 4 लिया, यहाँ 4 4 4 4 4 4, हाथ गया, हाथ गया, छाती, पेट गई, पैर गए, धीरे धीरे अपने आप शरीर हो गए। द मोस्ट पावरफुल टेक्निक है वो, मोस्ट पावरफुल। जब चाहो तब अशरीरी हो जाओ, और वो अशरीरी होने के बाद अशरीरीपन खींचता है कि वापस कब जाऊं और बन जाऊं अशरीरी। ये विधि होनी चाहिए। याद आकर्षण ना करे, आत्मा आकर्षित ना करे, अशरीरी होना आकर्षित करे। क्योंकि अशरीरी होते ही अपने आप बचता क्या है? आत्मा, जो नित्य है, जो ध्रुव है, कुटस्थ है। आत्मा तो है शाश्वत, वहीं बैठी है, कहीं उससे लाना थोड़ी ना है, कोई इमेजिन थोड़ी ना करना है आत्मा यहाँ है। और हमें हर चीज से धीरे धीरे मुक्त होना। ये ट्रांसलाइट, ये गीत, ये बाबा के चित्र, ये ब्रह्मा बाबा और ऊपर वो बिंदी, चित्र को देखकर बाप को याद करते हो क्या? साकार महावाक्य है। कोई कमरा होता है क्या याद का? ये कमरे का क्या लेना देना याद से? ये ट्रांसलाइट का, ब्रह्मा के चित्र का, शिव बाबा के बिंदी का, वो पॉइंट का, वो ज्योति का, वो ट्यूबलाइट का, वो बल्ब का, वो चित्र, ये सब क्या है? ये म्यूजिक, ये सॉफ्ट म्यूजिक, ये लाल लाइट, ये बैठ के, ये इस कमरे में या उस कमरे में या उन लोगों के साथ या सेंटर पर या मधुबन में, इन सब का याद से क्या लेना देना? ये KG1 KG2 है याद की। वो यहाँ है क्या? वो चित्र में है क्या शिव बाबा? वो चित्र 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 में शिव बाबा है क्या? ये ब्रह्मा वहां है क्या? वो चित्र में बैठा है ब्रह्मा, वो बिंदी वहां है, शिव बाबा वहां है क्या? वो तो इस धरती पर ही नहीं है, वो तो इस सृष्टि में ही नहीं है, वो सृष्टि से बाहर है। परमधाम यहाँ है क्या? ये सारे चित्र हमने बनाए हैं, ये केवल आधार है, छोटे छोटे आधार।
बुद्ध ने देखा 5 लोग नाव उठाकर चल रहे हैं, 5 लोग नाव। उनको पूछा, अरे तुम नाव लेके क्यों चल रहे हो? उन्होंने कहा, इसी नाव के आधार से हम नदी पार किए। हाँ, तो नदी तो पूरी हुई, पर उपकार कितना धन्यवाद देना है कि नहीं नाव को? ऐसे ही छोड़ दे क्या? जिस नाव ने हमें पार करवाया उस नाव को अब लेके घूम रहे। हमारा कर्तव्य है उस नाव की रक्षा करना, उस नाव का ध्यान रखना। किसी ने ज्ञान में लाया, किसी कोई निमित्त बना, उसका काम था, बस हो गया, पाठ पूरा हुआ, धन्यवाद है। अब उसका ही चिंतन मत करते रहो। कोई क्लास सुनी, कोई नई पॉइंट मिल गई, ले लिया, केला खाओ छिलका फेंको। उसने सुनाया, इसने सुनाया, वो भाई ने सुनाया, ये भाई ने सुनाया, उसका वो, उसका ये। उस भाई का क्या? रिस्पेक्ट होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, परंतु वशीभूत नहीं, प्रभावित नहीं, इन्फ्लुएंस्ड नहीं, उसके भगत नहीं, आकर्षित नहीं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बंध जाते हैं। स्वयं को बंधनों से मुक्त रखना, यह है महारथी की निशानी। प्रभाव से मुक्त रखना। हाँ, रिस्पेक्ट है सभी के प्रति, हाँ किन किन आत्माओं के प्रति विशेष, परंतु उनके भक्त नहीं बन जाना है। कई कई जगह हमने भी देखा, इतने सारे फोटो लगे हुए, फिर उनकी एनिवर्सरी भी मनाई जाती है। हाँ, उनका काम था, वो आए, संदेश दिया, चले गए। वो खुद बंधन मुक्त थे। उन्होंने खुद कभी ऐसा नहीं किया होगा जो तुम कर रहे हो। उनके भी ऊपर बहुत सारे थे, उन्होंने वैसा कभी नहीं किया, पर उनके नीचे जो तुम हो वो कर रहे हो उनके साथ। वो देखकर उनको कोई खुशी होगी क्या? दादी प्रकाश मणि के वहां पर जाकर कोई साष्टांग दंडवत कर दे, दादी धन्य आशीर्वाद ही कर दो, बस तुमने आशीर्वाद कर दिया तो बाबा का आशीर्वाद है ही। बाबा को छोड़ा बाजू में और इनके ही दादी के ही पीछे पड़ गया कि दादी अब तुम ही सब कुछ हो, माए बाप, और आपने अगर कर दिया तो बाप को तो करना ही है। ये तर्क तो बहुत अच्छा है। इसलिए भक्ति मार्ग में राधा की भक्ति क्यों चालू होगी? क्योंकि जो राधा की शरण में आ गया, और राधा को जिससे प्यार है, कृष्ण राधा से भिन्न थोड़ी ना है, कृष्ण को तो मानना ही पड़ेगा। ये सेम टेक्निक्स इधर भी है, क्योंकि स्वभाव मनुष्य तो मनुष्य है, मनुष्य को साकार आधार हमेशा चाहिए। विवेकानंद ने पूरे जीवन भर निरंतर ब्रह्म निराकार वेदांत का ही ये किया है, परंतु उनके जो साथी थे उन्होंने कहा था ये जो है ना रामकृष्ण, इनका फोटो भी नहीं रहना चाहिए। फिर भी उनके जो साथी गुरु भाई थे सन्यासी, इनके डर से उन्होंने गुप्त में मायावती जो आश्रम था वो फोटो रखा और वहां पूजा चालू कर दी। तो व्हाट ही सेज, ओह दिस ओल्ड मैन हैज कम हियर ऑल्सो, ये बूढ़ा इधर भी आ गया। क्योंकि मनुष्य का मन को है ना साकार चाहिए, परंतु साकार लो, परंतु उसको आधार नहीं बनाओ, वो लक्ष्य नहीं है। इसलिए ये ट्रांसलाइट, ये फोटो, ये चित्र, ये मूर्तियां, ये ब्रह्मा, ये शिव बाबा, ये ज्योति, ये लाइट, यहां से क्या मत लेना देना योग का। ये तो इसलिए है कि तुम्हारा दुनिया में बुद्धि भटक रही है, तो वहां जाओ तो थोड़ा उस वातावरण में घुसते हो, तो उधर नए नए हो तो वो गीत सुनो। और कई लोग अभी भी कमेंट्री लगा के है, वही वाली जो 10 साल पहले शुरुआत में सुनी थी ना कमेंट्री, वही चालू है अभी भी। मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप आत्मा हूं, वही चालू है अभी भी। हाँ पक्का ना होने या न होने की बात नहीं है, इसमें बंधने की बात है। वो बंधन बन गया है। यहां तो अज्ञात में छलांग लगानी है। जो ज्ञात है, एक है ज्ञात का सागर, एक है अज्ञात का सागर। अज्ञात के सागर में ज्ञात का कोई काम नहीं है, ज्ञान को छोड़ना है। ज्ञान भी कंफ्यूजन का कारण है। कल एक लंबा चौड़ा मैसेज सुशील भाई ने भेजा था, किसी कुमार का है शायद, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, ज्ञान ही उसका दुश्मन बन चुका है। इसलिए जब से इसमें आया तब से पूरा दिमाग ही खराब हो गया है। इसीलिए कहा कि कई बार ज्ञान ही कंफ्यूजन का, क्योंकि इतनी अपेक्षाएं ज्ञान में आ जाती है, ऐसा होना चाहिए वैसा,
और हो कुछ भी नहीं रहा है, फ्रस्ट्रेशन होता है अंदर। फिर प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं दिख रहा है, जो आता है बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं, बस ऐसा होना चाहिए वैसा। प्रैक्टिकल में तो कुछ और ही हो रहा है। पृथकता है दोनों में, ये ब्रिज करना, इसके लिए चिंतन आवश्यक है। ये इतना सिंपल नहीं है कि बाप की याद, आत्मा समझ बाप को याद करते बैठो। ये मुरलियों में अलग अलग शिक्षाएं आती है, बहुत कॉन्ट्रास्टिंग शिक्षाएं आती है, दो बिल्कुल अलग अलग। एक वाक्य को समझने के लिए 10 मुरलियां पढ़नी पड़ती है, क्योंकि उसी वाक्य के खिलाफ दूसरा वाक्य खड़ा है किसी और मुरली में। कहीं कहेंगे बिल्कुल मेहनत बाबा को पसंद नहीं है, और बिना मेहनत के होता है क्या कुछ? बिना त्याग के कुछ होता है? इसलिए कॉन्ट्रास्ट है, इतना सिंपल नहीं है मुरली। मुरली बहुत फिलोसॉफिकल पीएचडी लेवल की स्टडी है। एक को पढ़ने के लिए 10 पढ़ना पड़ता है, उसी संदर्भ में और 10 अलग अलग बातें कहिए, अपोजिंग, कॉन्ट्रास्टिंग। बहुत अलग अलग बातें। ये गीत कविता तो तुमको बिल्कुल इससे पास जाना है। तुमको जब मूड ऑफ हो जाओ तो अच्छे अच्छे गीत तुम्हारे पास होने चाहिए, रिकॉर्ड होने चाहिए। हाँ, यहाँ पे हमने डिबेट भी की थी, एक ग्रुप इधर एक ग्रुप इधर। कोई बच्चे कहते हैं हमारा डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, हमको तो ब्रह्मा से कोई लेना देना है। ऐसे कभी बाप को प्यारे नहीं है। कहीं ये ब्रह्मा को याद करोगे तो नरक में जाओगे, ये भी आया है, ये भी और वो भी। वो मुरली जो चली है, सामने कौन बैठा है उसके ऊपर आधार से चलिए, टाइम प्लेस पर्सन। कोई बैठा होगा अभी तक ब्रह्मा का भगत बन गया है, तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बिम्मा को याद मत करना। नहीं बनते, राजा रानी बनते हैं क्या? गलत। कहाँ थे हम? भगत। तो ब्रह्मा तो कॉन्ट्रास्टिंग चीजें है मुरली में। तो ये 7 बातें याद रखनी है। उम्मीदवार अर्थात जो बाप की उम्मीदों को पूरा करे। अगला जिद सिद्ध नहीं करना। अगला मुश्किल को सहज समझना। उसकी विधि क्या है? मन में सोचना, ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर ये सोचोगे कि ये बहुत मुश्किल है, जैसे एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक स्कूल इधर एक स्कूल इधर, 9वीं क्लास के बच्चों को 10वीं क्लास का पेपर दिया गया और कहा गया कि ये जो पेपर है ना, ये तो इतना आसान है, इतना आसान है कि कोई भी सॉल्व कर सकता है 10वीं क्लास का पेपर। पर किसको दिया गया? 9वीं क्लास वालों को। और कहा क्या? ये बहुत ही सहज है। एक सिनेरियो 2, 10वीं क्लास के बच्चों को 9वीं क्लास का पेपर दिया गया और कहा गया ये बहुत कठिन है, मुझे तो टीचर कहता है डाउट है तुम में से शायद कोई पास भी होगा, इतना टफ पेपर है ये। रिजल्ट क्या निकला? जिनको कहा गया बहुत आसान है वो सारे पास हो गए, और जिनको कहा गया था पहले ही माइंडसेट क्रिएट कर दिया गया बहुत टफ है, वो बहुत अधिकतर फेल हो गए। तो ये भी ऐसा ही है। हम क्या सोचते हैं? पहले से ही चाहिए कि मैं तो पास होऊंगा ही, ये मेरे लिए बहुत आसान है, कई बार पास हो चुके हैं, बहुत ही कितनी भी बड़ी परिस्थिति, विघ्न, समस्या, मुश्किल, सब तो इतना जीवन भर, इतने अब तक के जीवन में कितनी माया आई, चली गई ना, कहाँ है? कितने पेपर आए, बड़े बड़े पेपर आए, बड़े बड़े शत्रु आके खड़े हो गए। जैसे इसके पहले भी सुनाया था, हम एक सेंटर पे थे, अंतर भट्टी कर रहे थे, बीच में अनाउंसमेंट कराई थी बहन जी ने, वो फलाक नंबर कार जो उनके सेंटर के सामने जो घर है उसके सामने खड़ी के तुरंत निकालो, नहीं तो घर का मालिक कहता है अभी कार को आग लगा दूंगा। इतना दुश्मन है ब्रह्मा कुमारी इसका। मेरे गेट के सामने से कार निकालो, नहीं तो कार को आग लगा दूंगा। एक डॉक्टर थे, वो इतना दुश्मन थे ब्रह्मा कुमारी इसके, सेंटर के बाजू में ही उनका घर था। वो हॉस्पिटल के जो भी चीजें होती ना, सिरिंजेस, नीडल, सब सुबह सुबह हॉस्पिटल सेंटर के गेट के सामने फेंक देते थे। दुश्मन। तो इतने बड़े बड़े पेपर आए हमारे जीवन में, सब तो चले गए ना, गए ना सारे। तो ये जो आएंगे, ये आने वाला है, वो क्या है? कुछ भी नहीं, बहुत छोटा। तो ये 5-7 निशानियां याद रखना। और दाता, अब आ जाओ दूसरी मुरली की तरफ। तो दूसरी मुरली में बाबा ने क्या कहा है? इधर ले लो उसको। तुम कौन हो? भाग्यशाली। तुम कौन हो? खुशनसीब।
तुम कौन हो? पद्मा पदम भाग्यशाली। तुम कौन हो? बाप के सिमरन के मन के। बाप जिसको सिमरन करता है वो मन के तुम हो। और संसार में भी इन 5 चीजों के आधार से कहा जाएगा कि व्यक्ति सफल है या श्रेष्ठ है। वो 5 चीजें कौन सी है? वो 5 चीजें अगर होगी तो तुम जीवन में सफल हो। कौन सी चीजें हैं वो 5? सबसे पहले, संबंध बहुत अच्छे हैं किसी के, संपर्क बहुत अच्छा है, या फिर जीवन में सच्चा प्यार है। ऐसे लोग हैं परिवार में कि जो दिल से प्यार करने वाले हैं। बहुत पैसा है, पैसा भी है, प्यार भी करते हैं, संबंध भी अच्छे हैं, संपर्क भी अच्छे हैं, और लास्ट जो बिजनेस करते हैं उसमें सफलता, बिल्कुल सक्सेस। पैसा भी है, सक्सेस भी है, सब है। तो इसको क्या कहा जाएगा? सुखी परिवार, सुखी कुटुंब। तो ये इस तरह के ये निशानी है। तो बाबा ने अब देखो ये सारी छोटी छोटी बातों को अलौकिक कैसे बना दिया। तो जो खुशनसीब आत्मा है, जो भाग्यशाली आत्मा है, उनकी ये निशानियां हैं। बाप के मन के जो मालिक, सिमरन के जो मन के है, उनकी ये निशानी है। पहली निशानी, श्रेष्ठ संबंध। तुम्हारा संबंध किससे है? बाप से। ये श्रेष्ठ संबंध है और अविनाशी संबंध है। ऐसा संबंध तुमको और कहीं नहीं मिलेगा। बाबा से ही सारे संबंधी, काका, मामा, चाचा, सब उसको बना दो। ताऊ जी, फूफा जी, सारे संबंधों से उससे साथ जोड़ दो। ये सबसे पहला, क्योंकि ये संबंध कैसा है? 2 शब्दों का प्रयोग है, श्रेष्ठ और अविनाशी। ये कभी नाश नहीं होता ये संबंध। दूसरा है संपर्क को बाबा ने जोड़ा साथ से। पारसनाथ का साथ संग मिला है तुमको। किसका संग है? लोहे को भी जो सोना करते हैं। ये एक ही व्यक्ति है संसार का जो निष्पक्ष है, जो निस्वार्थ है, जो निष्काम है। बाकी सभी प्यार कैसे है? संसार के स्वार्थ भरे है, ऊपर ऊपर के है, थोते है, झूठे है, ढोंगी है। ये एक ही है जो निष्पक्ष है, जो निष्काम है, जो निस्वार्थ है। ऐसे साथी का साथ छोड़कर बाबा ने, कल हमने 10 खेल सुनाए थे, यहां एक खेल सुनाए। एक खेल करते हैं बच्चे, रूसने का खेल। बाबा रूस जाते, सोचते हैं कि बाबा फिर मनाए, पर इस खेल में मेल नहीं रहता है। फिर मेल का जो समय वो चला जाता है। मेल अर्थात मिलन, वो तो टाइम चला गया ना। संगम पर ये एक ही समय है सृष्टि में जब भगवान से मिलन मनाते। यहीं रूठ जाते हैं, भगवान से रूठ जाते हैं, भगवान के सेंटर से रूठ जाते हैं, बहनों से रूठ जाते हैं, परिवार से रूठ जाते हैं, मधुबन से रूठ जाते हैं, यज्ञ से रूठ जाते हैं, मुरली से भी रूठ जाते हैं, सबसे रूठ जाते, जाना बंद। ये क्या कर रहे हैं? स्वयं के भाग्य से रूठना है। तो संग किसका मिला है तुमको? इतना श्रेष्ठ संग, उस संग में रहो, इस संग से दूर ना जाओ। साथी कौन मिला है? साथ किसका है? कभी सोचा था संपर्क में ऐसी बातें बोलेगा? संबंध संपर्क, संबंध संपर्क तो हम बोलते रहते, दिन रात बोलते रहते हैं ना। पर ये है संपर्क। संपर्क अर्थात साथ, संपर्क अर्थात साथी, संपर्क अर्थात एक पारसनाथ का संग जो लोहे को भी सोना या पारस बना दे, सच्चा सोना बना दे। यह है संपर्क। तीसरा, सच्चा स्नेह। पर इसकी एक बहुत बड़ी निशानी बताई है उसमें। कौन सी? एक बाप दूसरा ना कोई। ये किस में दिखना चाहिए? साकार में। ऐसा है? कितनों से स्नेह है? बहुतों से। स्नेह इज डिवाइडेड, टुकड़े टुकड़े। सोफा अंदर रखा है, हृदय में सोफा रखा है, कई लोग बैठते, चेयर रखनी है, एक ही व्यक्ति जिसमें बैठे। सिंगल सिंगल सोफा रखो चलो, नहीं पर सिंगल सोफे में भी यहां कोई बैठ जाए। स्टूल, ये ठीक है, चेयर ले लो या स्टूल। चेयर बिना डंडे वाला, डंडे वाली चेयर, तो बिना हैंडल वाली चेयर।
तो दिल में क्या रखनी है? चेयर। सोफा मत रखना, सोफा रखोगे तो 4-5 बैठेंगे उसमें, और जो बैठे हैं उनका क्या करो? वो निकलने का नाम नहीं ले रहे, वो कहते हम नहीं निकलेंगे। एक आश्रम था जिसमें सन्यासी रहते थे। एक सन्यासी ने देखा एक दूसरा जो सन्यासी है उसका भाई, उसको एक कुत्ते से ही मोह हो गया है। वो कुत्ता रोज आता है आश्रम में, उसके पैर चाटता है, उसके पास बैठता है। और फिर उस सन्यासी में भी तो हृदय तो संत हृदय नवनीत समाना, कोमल हृदय होता है योगियों का। उसको भी दया आती है, प्यार आता है, उसको दूध पिलाता है, सब करता है। तो कुत्ता तो रोज ही आता है, रोज ही आता है। लव अफेयर्स, ये भी तो अफेयर ही है एक। तो वो चालू हो जाता है। तो दूसरा उसका गुरु भाई देखता है ये क्या हो रहा है, ये भी तो बंधन ही है। वो उसको बहुत एक दिन बुला के शिक्षा देता है, ये बंद करो। तो अगले दिन फिर, पर कुत्ता तो आना ही है, कुत्तों को थोड़ी ना पता है ब्रेकअप उधर से हुआ, इधर से थोड़ी ना। तो कुत्ता तो अपने टाइम पर आता है, पर ये बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, उठ के चला जाता है जहां जहां कुत्ता वो। पर कुत्ता उसके पीछे पीछे। पहले दिन, दूसरे दिन कुत्ता फिर आता है, ये अब तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता, बिल्कुल कुत्ता आते ही वो दूसरी तरफ चला जाता है, पर कुत्ता उसे ढूंढ ही लेता है। तीसरे दिन कुत्ता फिर आता है, अब तो ये डंडा ही उठा लेता है, तब कुत्ता भागता है। तो मोह को यदि तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा बीच में डंडा उठाना पड़ेगा, पिटाई, थोड़ा सा झगड़ा। झगड़ा जरूरी है थोड़ा थोड़ा। हम्म। पर जो भी है, चालू तो हम करते हैं, बाद में वो पकड़ लेता है। तो कहाँ थे हम? श्रेष्ठ सच्चा स्नेह। दूसरा, इसके लिए तो बस एक लाइन कही है और इसको तो छोड़ ही दिया मुरली में। ये ऐसा ही है बाबा का, इसका तो कोई वर्णन ही नहीं किया, छोड़ दिया। ये समझ लिया कि तुम ऊपर बताया ना, बस वो है। हाँ बस। अब तुम समझ लो। तो संपत्ति, संपत्ति अर्थात प्राप्तियां, संपत्ति अर्थात खजाने जो तुमको सारे दिए। और लास्ट फिर बोला सफलता। तो ये 5 चीजें हैं। और इसमें और एक चीज कही है कि तुम बच्चों वाला खेल क्यों करते हो? तुम कौन हो? वानप्रस्थी। तो बच्चे वाला खेल तुमको करना नहीं है, तुमको शोभता नहीं है। तो मुरली के जो प्रश्न थे कल वाली, विस्मृति या अविद्या क्या होती है? इसकी क्या हो जाए तुमको? अविद्या हो जाए, पहचान हो जाए ना, जागृति हो जाए ना, विस्मृति हो जाए हो सकता है। पर विस्मृति की विस्मृति कैसे हो जाए? विस्मृति ऑलरेडी प्रश्न में है, तो वो उत्तर नहीं हो सकता है। चाहे इसके लिए तो मुरली भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कर्तव्य करते हुए मैं फरिश्ता निमित्त इस कार्य अर्थ पृथ्वी पर पाव रखा हूं, इस लेकिन मैं हूं अव्यक्त देश का वासी। अब इस स्मृति को समाप्त करो। किसी ने लिखा भी है समाप्त करो, ये स्मृति को थोड़ी ना समाप्त करना है। मैं फरिश्ता हूं, कर्तव्य करने आया हूं। भूल जाओ, भुलाओ ना, कम करते जाओ ना, बचा क्या ज्यादा, इसको कहते हैं रूल आउट। रूल आउट करते जाओ, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बचा जो है वही आंसर है। अगला, जैसे आप लोग चित्र में कृष्ण को सृष्टि के ग्लोब पर दिखाते हो, ऐसे ही चित्र अपनी डैश को बनाओ। ऐसा ही चित्र अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का, सेवा का, धारणा का, लाइफ का ना, सेवा का ना, धारणा का ना, स्थिति का। कोई भी बात में अगर एक बार समय पर बिना कोई संकल्प के आज्ञा अनुसार, आज्ञा समझकर जो सहयोगी बन जाते, ऐसे समय के सहयोगियों को बाप दादा भी अंत तक सहयोग देने के लिए बंधा हुआ है। इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रहा है वाक्य में कि अगर तुमने बाबा को सहयोग दिया तो वो भी तुमको सहयोग देगा? ऊपर से देखो, नीचे से देखो, कुछ प्रॉब्लमेटिक कुछ है वाक्य में? नहीं है तो सही, फिर भी गलत किया है। शुरू शुरू में अखबार में निकल गया था, डैश इन इज रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, दादा लेखराज, राजस्व अविनाशी ऐश्वर्य यज्ञ। बी के तो नाम ही नहीं था तब। तब नाम क्या था?
ओम मंडली। दिन प्रतिदिन आपके पास जो आत्माएं आएगी वह अति डैश स्टेज वाली आएगी, विकारी, भयभीत, पावरफुल, निर्बल। बाप दादा हर ब्राह्मण को माया के वार से बचने के लिए, वो माया को परखने के लिए यह दिव्य बुद्धि का नेत्र देते हैं। कुछ प्रॉब्लम लग रहा है? नहीं ना? तो राइट है। हर एक श्रीमत के अनुसार, ये तो हो गया तकदीर को लकीर, हो गए 10। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन फिर से। हर एक सितारे की अपनी अपनी क्या थी? दुनिया। जिन आत्मा, क्यों परछाई नहीं? गृहस्थी। कौन सी मुरली है ये? लास्ट मुरली, लास्ट मुरली 74 की लास्ट। जिन आत्माओं को, जिन श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा व निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कुछ ना कुछ प्राप्ति का अनुभव होता है, उन द्वारा कोई साक्षात्कार होता है या कोई वरदान प्राप्ति का अनुभव होता है, वो उस आधार पर उनका राजा व राजा रानी बनते। क्या बनते? प्रजा भक्त बनते हैं। हर एक श्रीमत के अनुसार व बाप दादा की पालना के अनुसार अपनी अपनी तकदीर को लकीर लगा रहे। फॉल्स। ये हो गया था। तो ये था कल का पेपर। तो आज का फाइनल ये दो ही है आज, दो मुरलियां। चेतरे नर चेतरे, जागना है थारो चिड़िया चुग गई खेत। ये राजस्थानी गीत है। जालोर में एक बार भट्टी हुई थी तब पहली बार इसको बजाया था। नर नुगरारे, नुगरा अर्थात एहसान फरामोश। गुरु के नाम से आंटी रे, गुरु से दूर नहीं हो जाओ, मन मुटाव गुरु से नहीं करो। अब कुणक चढ़ावे थारी घाटी रे नर नुगरा रे, अब तो दिल में चेतरे एजी चेतरे नर चेतरे। ओम शांति। 8 बजे के बाद मार्क्स पता चलेंगे। मैसेज मत करते रहो। अरे चेतरे नर चेतरे थार चिड़िया चुग गई खेत रे नर नुगरा रे। यदि अब तो मन में चेतरे तू, अब तो दिल में चेतरे। यदि चेतरे नर चेतरे थार चिड़िया चुग गई खेत रे नर नुगरा रे। यदि अब तो मन में चेतरे, हाँ अब तो दिल में चेतरे। थारे गुरु के नाम से आटी रे, अब कूने चढ़ावे थारी घाटी रे नर नुगरा रे। यदि अब तो मन में चेतरे, हाँ अब तो दिल में चेतरे। ये गुरु के नाम से आती रे, अब कूने चढ़ावे थारी घाटी रे नर नुगरा रे। यदि अब तो मन में चेतरे, हाँ अब तो दिल में चेतरे। यदि चेतरे नर चेतरे थार चिड़िया चुग गई खेत रे नर नुगरा रे। यदि अब तो मन में चेतरे, हाँ अब तो दिल में चेतरे। थारे गुरु जी बतावेगा भेद रे, दस कटे करम की रेख रे नर नुगरा रे। यदि अब तो मन में चेतरे, हाँ अब तो दिल में चेतरे। हे गुरु जी बतावे भेद रे, दस छुटे जन्म की कैद रे नर नुगरा रे। यदि अब तो मन में चेतरे, हाँ अब तो दिल में
तेरे।